सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई की ओर से आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कोविड-19 वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि में मैं ममता मेहरा आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि महामना मालवीय मिशन के संरक्षक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी होंगे। मैं आपका हृदय तल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी होंगे। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय श्री स्वांत रंजन जी होंगे। मैं आपका सभी आयोजक मंडल की ओर से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस समापन सत्र की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी करेंगे। मैं आपका भी इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी मानोन्नत आचार्य कृषि विज्ञान संस्थान से अनुरोध करती हूँ कि वे सभी अतिथियों का स्वागत वक्तव्य के द्वारा वाचिक स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी। प्रिय बंधुगण, काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी एवं महामना की तपोस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सभी महानुभाव जो विगत 3 दिनों से अत्यंत रोचक सामयिक एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार जिसका शीर्षक है वैश्विक संदर्भ में महामना का भारतीय जीवन दृष्टि में भाग ले रहे हैं का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। बंधुओं, महामना का संपूर्ण जीवन ही भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं आध्यात्म की प्रतिबिंब थी। उनके जीवन के कुछ अंश आप तक इस संगोष्ठी के माध्यम से मिल गया होगा। जो लोग अभी तक इससे अछूते रह गए हैं उनके जीवन दर्शन को पढ़कर अनुभूति प्राप्त करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आत्मीय सहभागीगण, हम सभी महामना को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाए हैं, किंतु उनकी एक झलक आज के मुख्य अतिथि एवं महामना के प्रपौत्र न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी को देखकर कल्पना के सागर में महामना की अनुभूति कर सकते हैं। मैं न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में हम सब के अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप महामना मालवीय मिशन के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में संरक्षक हैं। आप दर्जनों आध्यात्मिक, सामाजिक एवं अकादमिक संस्थाओं के अध्यक्ष या संयोजक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे गो सेवा संस्थान आदि। महामना के बहुत से कार्य क्रियाकलापों को आप निरंतर आगे बढ़ा भी रहे हैं। मैं आज ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर अत्यंत भाव विभोर हूं। आज के मित्रों, आज के इस सत्र के विशिष्ट अतिथि हम सबके चिरपरिचित महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री इंजीनियर हरिशंकर सिंह जी हैं। आप इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं। आज के आईआईटी एवं जो पूर्व में कभी
बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध था। आप उसी संस्था के में 1972 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। आप विभिन्न संस्थानों में उच्चतर पदों में रह करके इस राष्ट्र की सेवा की। आप मिशन के संस्थापना काल से जुड़े हैं। आप विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, जिसमें मिशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रमुख हैं। आप कई बार तक राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं और ऐसे कालखंड में जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन 2003 में किया गया था, संप्रति उसमें मुख्य अतिथि उस समय के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे विलक्षण सम्मेलन का आपने आयोजन किया और उसकी परिणति वर्तमान में इस समय जो महामना मालवीय स्मृति भवन के रूप में खड़ी है, आपका महत्व योगदान था। बंधुओं, मुझे बताने में यह हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इंजीनियर हरिशंकर सिंह जी के अथक प्रयासों से हमारे देश के करीब करीब सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में मिशन की शाखा की शुरुआत हो चुकी है। अतः हम आप की तरफ से, अपनी तरफ से उनका अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। दोस्तों, आज जिस महान व्यक्तित्व का इस संपुष्ट सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे महानुभाव माननीय स्वांत रंजन जी एक प्रखर वक्ता ही नहीं अपितु साधारण वेश में एक मनीषी है, एक ऋषि है। आपका संपूर्ण जीवन बाल्यकाल से ही राष्ट्र को समर्पित है। मुझे आपको यह भी बताने में गौरव का अनुभव हो रहा है कि माननीय स्वांत रंजन जी महामना के बगिया के एक ऐसे पुष्प हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी अपनी सुगंध बिखेर रहा है। महोदय, मैं ही नहीं संपूर्ण आयोजक गण आपका अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हुए आनंद एवं उल्लास का अनुभव कर रहा है। बंधुओं, माननीय स्वांत रंजन जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और शिक्षणोपरांत, जैसा मैंने आपने बताया, आप भी यहाँ के पुरातन छात्र हैं और आपने भी यहीं से एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इस तरह से शिक्षणोपरांत अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक को समर्पित कर आजीवन अविवाहित रहने के का व्रत धारण कर देश एवं राष्ट्र की सेवा में जुट गए। आप संघ के विभिन्न दायित्व जैसे प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक का निर्वहन करते हुए संप्रति अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हैं। मुझे भी मैं भी एक अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आपके साथ दशकों से हमें कार्य करने का एक अनुभव प्राप्त है और उनका हमेशा निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अतः आपकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं उनका बारंबार स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। बंधुओं, इस संपुष्टि सत्र में अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल के हम सब आयोजकगण हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर शुक्ल एक प्रख्यात शल्य चिकित्सक हैं तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक पद के रूप में आपकी महत्व सेवा पूरे पूर्वांचल को मिल चुकी है। कुलगुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी मिलता रहेगा। किसी भी संगोष्ठी की रीढ़ की हड्डी उसके आयोजकगण, निस्वार्थ कार्यकर्ता एवं सहभागीगण होते हैं। इन सभी के प्रति मैं अपनी तरफ से, आयोजकों की तरफ से, अन्य सभी बंधुओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर लाल सर। गत 3 दिवसों में इस राष्ट्रीय वेबिनार में महामना के चिंतन को हमने विभिन्न विषयों के अंतर्गत देखा, सुना और सीखने का प्रयास किया। योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, विधिक प्रणाली, न्याय की परिकल्पना,
भारतीय संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि अनेक विषयों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वानों के व्याख्यान हुए। इस संपूर्ण वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन मैडम को निवेदन करती हूँ कि आप इस संपूर्ण वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुति के द्वारा इस वेबिनार की उपलब्धियों का एक खाका खींचिए। आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन मैडम हिंदी की प्राध्यापिका हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, साथ ही महामना मालवीय मिशन की सचिव हैं और इस आयोजन की भी आयोजक सचिव हैं। आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन मैडम। नमस्ते। आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पंडित गिरधर मालवीय, संरक्षक महामना मालवीय मिशन एवं कुलाधिपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के मुख्य वक्ता माननीय स्वांत रंजन जी, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विशिष्ट अतिथि श्री हरिशंकर सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव महामना मालवीय मिशन, नई दिल्ली। आज के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय, रेक्टर माननीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी, संचालन कर रही डॉक्टर ममता मेहरा, मालवीय मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, आयोजन समिति के सदस्य, टेक्नीशियंस, सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। सम्मानित मंच के सम्मुख 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन 9 मई को मंगलाचरण कुलगीत के साथ माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीज वक्तव्य से प्रारंभ हुआ। माननीय ने उद्घाटन बीज वक्तव्य देते हुए कहा कि सभ्यता कुछ वर्षों में बदल जाती है, किंतु संस्कृति दूध में घी की तरह चिरस्थायी होती है। कोरोना संकट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संकट का मूलाधार मांसाहार है। महामना एवं महात्मा गांधी ने कभी मांसाहार को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही आर्थिक नीतियों के अंतर्गत महामना के विस्तृत स्वदेशी नीतियों को आज के संदर्भ में व्याख्यायित किया। आपने कहा कि हमें तेन त्यक्तेन भुजिथा की वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि हम महामना के परिकल्पना के आधार पर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे जो वैदिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित होगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 सितंबर 1918 को वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जो आज अपना साकार रूप ले रही है। इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने कहा कि हम महामना की आध्यात्मिक दृष्टि को अपनाकर आंतरिक शक्ति का विकास कर कोरोना जैसी महामारी से जूझने में समर्थ होंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुखिया कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने कहा कि स्वच्छता और जागरूकता से ही कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। महामना की जीवन शैली सहज और सरल थी। उनकी जीवन शैली का अनुपालन करके ही
हम कोरोना जैसी महामारी से मुक्त हो सकते हैं। समागत विद्वत जन का स्वागत करते हुए महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष एवं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस 3 दिवसीय चलने वाले राष्ट्रीय वेबिनार के विभिन्न सत्रों से निकले विचार चिंतन से कोरोना महामारी को परास्त करने का कोई न कोई मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि हमें वैदिक जीवन पद्धति का विकास मॉडल अपनाना चाहिए। संयोजिका प्रोफेसर कविता शाह ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। महामना का जीवन दर्शन एवं धर्म यह उद्घाटन सत्र के बाद का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है। प्रथम तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने प्रथम तकनीकी सत्र महामना का जीवन दर्शन एवं धर्म इस विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा मनोन्नत आचार्य वेद विभाग ने कहा कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गीता प्रवचन प्रवर्तित किया था। महामना का भाव अनासक्त भाव था। हमारे दूसरे प्रमुख मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रभु नारायण श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन ने कहा कि महामना ने भारतवर्ष को संगठित किया। उनका चिंतन राष्ट्रीय चिंतन था। उद्घाटन सत्र का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव प्रोफेसर सुमन जैन ने किया। तकनीकी सत्र का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अभय कुमार ने किया। तकनीकी सहयोग श्री कृष्णकांत त्रिपाठी और श्री शुभम प्रजापति ने किया। हमारे उद्घाटन सत्र और प्रथम सत्र में 2000 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता ग्रहण किया। धन्यवाद प्रोफेसर सुमन जैन मैडम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी। नमस्कार। कोरोना महामारी के वैश्विक संदर्भ में महामना की जीवन दृष्टि विषय पर आयोजित 3 दिवसीय वेबिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरधर मालवीय जी, सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी और मुख्य वक्ता श्री स्वांत रंजन जी, अन्य माननीय बंधुगण, मैं हरिशंकर सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री महामना मालवीय मिशन, सबसे पहले मालवीय मिशन के बीएचयू इकाई के पदाधिकारियों का साधुवाद करता हूं कि इस विषय पर जो सामयिक है इस वेबिनार का आयोजन किया और मालवीय जी के जीवन शैली को इस विषय से जोड़ा। हम सभी जानते हैं कि महामना की वेशभूषा धवल होती थी, वो धवल वस्त्र पहनते थे और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय वेशभूषा का धवल वस्त्र मूर्तिमान स्वरूप है, जिससे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और स्वस्थ शरीर की आभा झलकती है। लेकिन वो हम भूल गए, जीन पैंट पहनते हैं। हम धन्य हैं कि महामना ऐसे कालजयी महापुरुष का जीवन दर्शन पूरे विश्व में
अनुप्राणित है और उनके जीवन मूल्य भारतीय समाज में भी पूर्णतया स्थापित हैं। महामना का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहता था और वो परंपरा आज बनारस में भी स्थापित है कि दूध पियो और कसरत करो। यदि हम ये कार्य करते रहते तो शायद इस महामारी से लड़ने में हम सक्षम होते और इतने भयभीत नहीं होते। फिर भी पाश्चात्य सभ्यता का जो भ्रमजाल हमारे भारतीय समाज को भ्रमित किया, उससे हम अपनी पुरानी जीवन पद्धति को भूल गए। आजकल एक सुझाव आता है कि तुलसी पाउडर, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी के पाउडर का काढ़ा बनाकर यदि नियमित सेवन किया जाए तो कोरोना से लड़ने में हम सहायक होते हैं। तो क्यों नहीं इस चीज़ को हम पहले पालन करते रहे। अगर यदि हम पहले पालन करते होते तो कोरोना अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता था। और इनके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि उपनिषद में निहित कुछ तथ्य हैं। विद्या, रूप, धन, शूरवीरता, कुलीनता, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और सबसे ऊपर निरोग शरीर केवल धर्म और धर्म से ही प्राप्त होता है। मालवीय जी विद्यार्थियों से कहते थे कि प्रति सप्ताह 1.5 घंटा धर्म के लिए छोड़ दो, स्वस्थ व सुखी रहोगे। वो ये भी कहते थे कि नियमित गीता प्रवचन सुनो, कल्याण होगा, ज्ञान और चरित्र का निर्माण होगा और ज्ञान चरित्र के संयम से हम किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। नियमित व्यायाम और योग करना तथा जीवन में सदाचार अपनाना, ये मूल मंत्र है। हम विश्व गुरु थे, फिर से हमें अपने विश्व गुरु के दर्जे को बनाए रखने की आवश्यकता है और हम उसके लिए प्रयास करें। अंत में मालवीय जी द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, भारतीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्यों के प्रति आस्था कायम रखना। दूसरा, पाश्चात्य शैली अपनाने से जीवन में जो विसंगतियां या दुर्बलताएं आई हैं उनका सार्थक विश्लेषण और उनका निराकरण का उपाय खोजना बहुत ही आवश्यक है कि इस निर्मम समय में हम निर्भय रहें, हमारा सिर ऊंचा रहे और अपने दीपक हम स्वयं बने। अंत में मैं ये बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ कि आंधियाँ चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो। आंधियाँ चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री रण की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, टंकार फिर पैदा करो। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी। आपके उद्बोधन से हम सभी आप्यायित हुए हैं। आपको कोटिशः धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय स्वांत रंजन जी से मैं करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि आप अपने ओजस्वी उद्बोधन से
हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय स्वांत रंजन जी। आदरणीय मित्रों, बंधुओं तथा बहनों, सादर प्रणाम। भारत रत्न महामना मालवीय जी के जीवन दर्शन तथा जीवन कार्य के विभिन्न आयामों से जुड़े विषयों पर 3 दिवसीय वेबिनार आयोजित करने वाले महामना मालवीय मिशन के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष परिस्थिति में इस प्रकार का आयोजन निश्चित ही अभिनंदनीय है। महामना का पवित्र स्मरण सभी देशवासियों के लिए आवश्यक है। महामना मालवीय जी भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म, हिंदू समाज के पुनरुत्थान को मानते थे। इसलिए उन्होंने समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए हिंदू चिंतन के आधार पर अपनी समाजोपयोगी कार्य योजना को लोक जागरण का विषय बनाया। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा थे। उन्होंने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और राजनीति का प्रत्यक्ष तादात्म्य धर्म के साथ स्थापित किया। जन सामान्य में विस्मृत हो रहे वैदिक राष्ट्र धर्म का लोक जागरण किया। धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सबका उद्देश्य देश में शांति, समृद्धि और सुख उत्पन्न करना है तथा मनुष्य को पारलौकिक गहन विषयों का चिंतन करने योग्य बनाना है। महामना मालवीय जी हर रविवार को गीता प्रवचन करते थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने उनके गीता प्रवचन को संकलित किया था। उसमें से ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने उद्धृत किया है महामना के कुछ वचनों को। महामना कहते हैं, हम नियम से नित्य भोजन करते हैं, 2-3 बार भोजन का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हमें उचित है कि धर्म का भी ध्यान रहे। हिंदू विश्वविद्यालय का कानून एक्ट यह है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा से छात्र लाभ उठावें। वे भय से नहीं किंतु प्रेम से धर्म का काम करें। हिंदू विश्वविद्यालय माता है। इस माता को 1.5 घंटा भेंट कर दो और इस संस्था के धार्मिक उत्सवों से, गीता प्रवचन से शिक्षा लो और देख लो कि इस जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। इस विश्वविद्यालय में केवल विद्या पढ़ना इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसी के साथ साथ चरित्र बनाना भी है। ज्ञान और चरित्र दोनों का मेल कर देने से संसार में मान होगा, गौरव प्राप्त होगा। हिंदू विश्वविद्यालय में शरीर शिक्षा और धर्म शिक्षा दोनों अनिवार्य है। इन दोनों का मेल गंगा यमुना की तरह होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन कर शरीर दृढ़ बनाओ और चरित्र रक्षा करो, पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि न डालो। इसी प्रकार एक और संस्मरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस समय प्राध्यापक रहे श्री पद्म नारायण आचार्य जी, उनका संस्मरण भी बड़ा प्रेरक है। बसंत पंचमी स्थापना दिवस के दिन वे प्रातःकाल महामना जी के पास अपने 2 मित्रों को लेकर के गए। प्रातःकाल उनके पास जाकर के उनको प्रणाम किया, माल्यार्पण किया। महामना ने आशीर्वाद दिया। आचार्य जी ने मालवीय जी के एक हाथ में चंदन का इत्र लगा दिया। इत्र लगाते ही महामना
बोले, इसे पोंछ दो, मुझे इस इत्र की गंध पसंद नहीं है। मुझे शील की गंध, चरित्र की गंध, धर्म की गंध और सबसे अधिक विश्वविद्यालय की गंध पसंद है। ऐसे थे महामना। हर घटना में उनके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। महामना शास्त्रानुकूल आचरण की महत्ता पर बल देते थे। वे सनातन संस्कृति के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे समाज में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं के संशोधन के पक्षपाती थे। वे हिंदू धर्म की मूल्यपरक संस्थाओं को समसामयिक संशोधन परिवर्धन के साथ बनाए रखना चाहते थे। उदाहरण के रूप में हिंदू समाज के सभी वर्णों को महामना के द्वारा मंत्र दीक्षा दी गई। 1927 में वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर और इसी प्रकार से 1928 में कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के नीचे उन्होंने सभी को मंत्र दीक्षा दी। हजारों की संख्या में लोग आए, उनको मंत्र दीक्षा दी। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने पूरा बल दिया। महामना धार्मिक चिंतन का प्रत्यक्ष संबंध देशभक्ति के साथ स्थापित करते थे। सनातन धर्म के मूल्यवान आदर्शों को वे राष्ट्र जीवन के लिए आवश्यक मानते थे। हिंदुत्व का परित्याग करके भारतीय राष्ट्रीयता जीवित नहीं रह सकती। महामना द्वारा स्वरचित सुभाषित में उन्होंने संदेश दिया, हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम। समाज को भी कहते हैं, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के शिलापट्ट पर विश्वविद्यालय का उद्देश्य स्पष्ट है। प्रसादात विश्वनाथस्य काश्यां भागीरथी तटे विश्वविद्यालय श्रेष्ठ हिंदूनां मानवर्धनः। संपूर्ण विश्व में भारत का, हिंदू समाज का मान सम्मान बढ़े, यह उनके हृदय की इच्छा थी। अपनी कविता के भी माध्यम से वे बताते हैं, जयतु विश्वविद्यालय काशी, मातु गंग पय जाहि पियावत मूल धर्म सुख राशि, पालत विश्वनाथ विद्या गुरु शंकर अज अविनाशी, ज्ञान विज्ञान प्रकाशी। जयतु विश्वविद्यालय काशी, गंग जमुन संगम बिच देवी, गुप्त रही चपलासी। प्रयाग का स्मरण करते हैं, वहाँ गंगा और यमुना तो प्रकट है, लेकिन सरस्वती गुप्त है। गंग जमुन संगम बिच देवी, गुप्त रही चपलासी, ईश कृपाते सोई सरस्वती, वाराणसी प्रकाशी। तिमिर अज्ञान विनाशी, जयतु विश्वविद्यालय काशी। ऋषि मुनि संग नृप मंडल सोहत, उत्सव परम हुलासी, देत आशीष फलहु अरु फूलहु, सब विधि भारतवासी, लहहु विद्या धन राशि, जयतु विश्वविद्यालय काशी। महामना मालवीय जी का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वह शिक्षा को पुरातन और नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। इसी धारणा को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा, हम न तो पुरानी संस्कृति से चिपके रह सकते हैं और न ही वैज्ञानिक प्रगति का अंधानुकरण कर सकते हैं। दोनों के समन्वय की बहुत जरूरत है। जीवन का सर्वांगीण विकास मालवीय जी का
शिक्षा का मूल मंत्र था और उसके लिए वे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि प्राथमिक शिक्षा के बिना औद्योगिक तकनीकी शिक्षा की स्थायी नींव नहीं डाली जा सकती और न ही कृषि संबंधी सुधार प्रभावशाली हो सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का व्यापक प्रसार वे आवश्यक मानते थे ताकि कृषि और औद्योगिक संस्थानों का दोहन एवं उपयोग कर भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ जा सके। महामना मालवीय जी ने हिंदुस्तान पत्र से पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ किया था। उन्होंने अपनी विद्या, ज्ञान, कौशल से पत्रकारिता के चिंतन क्षितिज को एक नवीन आयाम प्रदान किया। वस्तुतः मालवीय जी के समग्र चिंतन को यदि एक शब्द में विश्लेषित करना हो तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि राष्ट्र सर्वोपरि। एक बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न, अनुभवी पत्रकार के रूप में उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में भी अपनी विद्वत्ता से एक नई शैली का अन्वेषण किया। मालवीय जी ने पत्रकारिता को जन सामान्य की आवाज बनाते हुए जनमानस को वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार किया। उन्होंने पत्रकारिता को भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का माध्यम बनाया, साथ ही देश की जनता को विदेशी शासन के दुष्प्रभावों से परिचित कराया। इसी के साथ मालवीय जी सरल हिंदी के पक्षधर थे। उनका कहना था कि हिंदी में फारसी, अरबी के बड़े बड़े शब्दों का व्यवहार जैसे बुरा है, उसी प्रकार हिंदी को अकारण ही संस्कृत शब्दों से गूंथ देना भी बुरा है। जहाँ तक हो हिंदी में हिंदी ही रखी जाए। वास्तव में मालवीय जी हिंदी को जन जन की भाषा बनाना चाहते थे। उन्हें कठिन और गूढ़ शब्दों से परहेज था। वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जो सर्वग्राह्य हो। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मालवीय जी का कार्यक्षेत्र केवल राजनीति ही नहीं था, समाज सेवा, शिक्षा, हिंदी प्रचार और प्रसार के क्षेत्रों में भी उनकी योग्यता असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। उनका व्यक्तित्व, जीवन चरित्र और सरलता हमारे लिए सदा प्रेरणादायी है। अंत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दी गई भावांजलि के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी ने महामना के प्रति कहा, भारत को अभिमान तुम्हारा, भारत को अभिमान तुम्हारा, तुम भारत के अभिमानी। पूज्य पुरोहित थे हम सबके, रहे सदैव समाधानी। तुम्हें कुशल याचक कहते हैं, किंतु कौन तुम सा दानी। अक्षय शिक्षा सत्र तुम्हारा, हे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी। स्वयं मदन मोहन की तुम में तन्मयता है समा गई। स्वयं मदन मोहन की तुम में तन्मयता है समा गई। कल्याणी वाणी जन जन के हित में धूनी रमा गई। महामना के पवित्र चरणों में सादर प्रणाम करता हुआ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय स्वांति रंजन जी। आपके ओजस्वी उद्बोधन से निश्चय ही हम सब में ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। अब कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में मैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए महामना मालवीय मिशन के संरक्षक, महामना के पौत्र तथा इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम आदरणीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय गिरधर मालवीय जी ने महामना के चिंतन, उनके आदर्शों को अत्यंत निकट से देखा है। संघर्ष के समय उनकी संकल्प शक्ति से आप भली भांति परिचित हैं। इस संकट के काल में आपका उद्बोधन हमारे लिए
निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। तदर्थ मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को आप्यायित करें। आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय मिशन की इकाई का साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस समय जब देश कोविड-19 की भीषण एक परेशानी से गुजर रहा है, उस समय उन्होंने महामना के मूल्यों को और महामना के आदर्शों को देखते हुए ये वेबिनार आयोजित किया है कि जिससे ये पता लगे कि क्या महामना के मूल्य, उनकी जो हम लोगों के प्रति उनकी जो एक आस्था थी, जो उनको विश्वास था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक इन सब अपने आचरणों से ये सारी मुसीबतें पार कर लेंगे, उसमें आज उसकी कोई प्रासंगिकता है अथवा नहीं है। हम यदि इस पर विचार करना चाहें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें महामना के विचारों पर, महामना के जीवन पर और उनके मूल्यों पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। महामना अपने जीवन में हमेशा नैतिकता और मूल्यों का और उच्च आदर्शों का पालन करते थे। उन्होंने कभी भी जीवन में कोई काम, कोई कहने लायक नहीं है जो कहे, कोई दुनिया में कह सके कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जो अनुचित रहा हो। मैं तो कभी कभी उन्हें भगवान राम की तरह से, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह आचरण करने वाला एकमात्र व्यक्ति पाता हूँ। वह भारतवर्ष में शिक्षा की जो दशा थी उससे बहुत चिंतित थे। ये नहीं कि भारतवर्ष में उस समय तक शिक्षा का प्रचार या प्रसार नहीं हुआ था। भारतवर्ष में कई विश्वविद्यालय भी थे, कई कॉलेज भी थे, लेकिन वहाँ की शिक्षा जो मैकॉले की शिक्षा थी, जिससे कि भारतवर्ष में सिर्फ लोग पढ़ लिख करके आधुनिक विचारों के साथ में और अंग्रेज़ों की दास्ता को पूरा करते हुए उनके कार्य को कर सकें, उससे प्रेरित वो शिक्षा उस समय की थी। वो इस तरह की शिक्षा को बिल्कुल ही अनुचित मानते थे कि इस शिक्षा से भारत का विकास नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में भारत का जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को अपने जीवन में ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो भारतवर्ष के ऐसे नागरिक पैदा करें, भारतवर्ष के भविष्य के ऐसे नेता पैदा करें, राष्ट्र निर्माता पैदा करें जो भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने में सफल हो सके। इसके लिए उनका जो विचार था वो बिल्कुल भारतीय परंपराओं को, भारतीय शैली को और भारतीय जो भी रहने सहने के तरीके थे उनको पालन करते हुए शिक्षित होना और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। महामना अपने जीवन में जब भी जो कार्य करते थे उसको अच्छी तरह से विचार करके वो करते थे, कोई जल्दीबाजी में कार्य नहीं करते थे। उन्होंने अपने हृदय पक्ष को हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण रखा था। यद्यपि वह बहुत ही, यदि हम कहें कि बुद्धि पक्ष उनका, तो उनके जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति भी देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किस चीज़ में उन्होंने योगदान नहीं किया। यदि हम उनका वैज्ञानिक दृष्टि से अगर एक बार उनके बारे में विचार करें तो 1918 की जो इकोनॉमिक कंडीशन पर उनका नोट ऑफ डिसेंट है, वो आज भी लोग पढ़ते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि उस ज़माने में उन्होंने जो जो चीज़ें कही थी वो कितनी प्रासंगिक थी। तो उनकी ये नहीं कि बौद्धिक रूप से वो कहीं कम रहे हों, किंतु हृदय पक्ष उनका बहुत ही अधिक, उनका अपने मन में हमेशा हृदय से काम करते थे। लोग ये तक बताते हैं कि उनके सामने ज़रा सी कोई दीन अवस्था में आ जाता था तो उनके आंसू बहने लगते थे, इतना उनका हृदय कोमल था। लेकिन ये सब होते हुए भी उनके विचार बिल्कुल दृढ़ थे और उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने ये तय किया कि मुझे तो एक ऐसी शिक्षा की योजना बनानी है, एक ऐसा शिक्षा का माध्यम देश को देना है जिससे कि लोग अपने देश में अच्छे विद्यार्थियों की तरह से
आकर के सामने अपने कार्य को कर सकें। अब इस संदर्भ में अगर मैं आगे बात करूं तो उनकी शिक्षा का स्वरूप विशुद्ध स्वदेशी की शिक्षा विशुद्ध स्वदेशी होनी चाहिए। उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किया तो उस समय बिल्कुल निश्चित रूप से उनका था कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा, और यही करके उन्होंने बाकायदे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चार्टर की मांग की थी। सब कुछ होने के बाद विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने उस समय ये मना कर दिया कि यदि आप हिंदी में वहाँ पर शिक्षा देंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या आप पढ़ा दें और आप उनको हमारे एक तरह से विरोधी बना दें, हमारे आज़ादी की लड़ाई में उनको डालने के लिए उनका मस्तिष्क ऐसा कर दें कि वो ब्रिटिश हुकूमत का ही विरोध करने लगें। तो हम तो ऐसी जो आपकी शिक्षा की पद्धति होगी या माध्यम होगा, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके वजह से उनको अंत में लाचार होकर के उनको अंग्रेज़ी का माध्यम विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए अपनाना पड़ा, वरना उनका यही विचार था कि हमारी स्वदेश की शिक्षा जो है स्वदेशी भाषा में हो। ये उनका जो स्वदेशी का विचार था, इस विचार को यदि हम देखें तो इसमें लोगों को एक संदेह था कि शायद आधुनिक जो विज्ञान की या आधुनिक टेक्निकल जो नॉलेज है उसके लिए अगर हम हिंदी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम शायद विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो उनका तर्क था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में कोई अंग्रेज़ी नहीं करता, जापानी लोग वो अंग्रेज़ी नहीं करते हैं, चाइना में लोग अपनी चाइनीज़ के द्वारा शिक्षित कर रहे हैं, सारा देश जो है वो अपनी अपनी भाषा में कर रहा है। तो इसलिए अपनी स्वदेश की भाषा में आधुनिकतम शिक्षा देना और पढ़ाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उनका यही विचार था कि हम स्वदेशी शिक्षा जो है, स्वदेशी शिक्षा से और स्वदेशी रूप में अपनी शिक्षा को ढालते हुए अपनी ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को दें जिससे कि हमारा विद्यार्थी होनहार हो और विश्व स्तर पर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में बैठ करके, उनके साथ वार्ता करके उनके मुकाबले खड़े हो सके। इस पर उनका अपने लिबास के ऊपर भी बहुत उनका विचार था कि देखने में भी आप महामना का कभी उनको नहीं देखेंगे कि उनके लिबास में उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ पहनी हो जो विशुद्ध भारतीय न रही हो। तो इनके मन में ही जो था भारतीयता या भारतीय संस्कृति, अपने मन में उन्होंने अपने ऐसे उसका कर रखा था, आवरण उसका पहन रखा था कि उनको देख के कोई भी समझ सकता था कि ये एक भारतीय महानुभाव हैं और इनकी बातें जो होती थीं वो भारतवर्ष के संदर्भ में ऐसा लगता था कि भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व उसका करती थी। इनका इसी तरह का विचार इनका जो होता था कार्यशैली में होता था। कार्यशैली उनकी ये थी कि कभी भी उन्होंने अंग्रेजियत की तरीके से काम करना उन्होंने पसंद नहीं किया। कार्यशैली भी उनकी सवेरे से शाम तक दिन भर का अपना उनका जो आचरण होता था, सवेरे से उठ करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन पूजन करके और तब अपना सब कार्य दिन भर करते थे, लोगों से प्रेम से मिलते थे, सबसे मिलते थे, मिल करके बातचीत करते थे। तो इसलिए उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनसे जो भी मिलता था वो उससे उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। उन्होंने जीवन में कभी भी संकीर्णता उनके जीवन में नहीं आई। उनके विचार इतने उदात्त थे, अपने आप में वो बिल्कुल विशुद्ध पंडित थे। और जिस तरह कहते हैं कि एक पंडित को जीवन व्यतीत करना चाहिए वैसा शुद्ध आचरण करते थे, लेकिन उसमें उनके कठमुल्लापन नहीं था, उनके में संकीर्णता नहीं थी। उनके विचार बिल्कुल उदात्त थे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने भारतीयों के उस ज़माने में बहुत बड़े एक दोष को, जो अछूतोद्धार का उन्होंने काम किया, उनकी दृष्टि में अछूत कोई नहीं होता था। और ये मानना कि कोई अछूत है उसको मानते नहीं थे। और देखिए करके दिखाया उन्होंने, अपने पास में उन्होंने बनारस में बैठाया, अछूतों को अपने पास बैठा करके उनका बाकायदे उनको मंत्र दिए और कहा कि यदि इनको मंत्र देने के अलावा इनको यदि दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है तो मुझे भी नहीं हो सकता है। इसके ऊपर काशी के पंडितों ने उनके ऊपर जूते चप्पल भी फेंके
लेकिन वो नहीं, उनका मन अडिग था कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जब लोगों ने देखा कि महामना के जैसा व्यक्तित्व वाला एक बिल्कुल शुद्ध स्वदेशी एक महानुभाव इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया। तो ये उनके मन में इस तरह की संकीर्णता नहीं थी। उस समय लोग स्त्रियों की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत थे कि लड़कियां जाके कैसे पढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि हमारे देश की स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, यदि हमारे देश की आधी जितनी आबादी है वो अशिक्षित रह जाएगी, तो हमारा देश कैसे शिक्षित होगा। उनका कहना था कि माता जो है घर के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे सबकी प्रथम शिक्षिका है, तो इसलिए उसका माता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना तो सब ने देखा है कि सबसे पहले वहाँ महिला विद्यालय महाविद्यालय है, जहाँ पर आकर के बाहर से लड़कियाँ रह करके पढ़ती थी। इसकी आप कल्पना करिए, आज से 100 वर्ष पहले मैं आपको बताऊं कि उस समय लड़कियों को पढ़ने के लिए लोग स्कूल में नहीं भेजते थे कि लड़कियां स्कूल कैसे जाएंगी, पर्दा कराते थे। तो वहाँ पर उनका नहीं, लड़कियां घर से बाहर निकलें, आकर के रहें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहें और रह करके, और उसके बाद वो जा कर के वहाँ पर पढ़ाई करके शिक्षित हो करके और अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह से उन्होंने जो संकीर्णता नाम की चीज़ है उस पर कभी विश्वास ही नहीं किया। उनकी हमेशा प्रगतिशील विचारधारा थी। आप लोगों को शायद जान के आश्चर्य होगा कि कश्मीर के महाराजा ने काशी के पंडितों से पूछा कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हमें फिर से हिंदू बना लीजिए। तो उन्होंने काशी के पंडितों से जब पूछा तो काशी के पंडितों में महामना को लोग पहले ही मानते थे। तो महामना ने कहा कि तत्काल बना लेना चाहिए, लेकिन करपात्री जी ने इसका विरोध किया। वो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा चलिए इसके ऊपर विवाद कर लेते हैं। विवाद की स्थिति आई तो 3 उनमें बैठे, निर्णायक बैठे कि ठीक है, हम महामना को और करपात्री जी दोनों को सुन करके और तब ये निर्णय देंगे कि उनको फिर से बनाया जा सकता है कि नहीं। तो महामना ने सीधे उनसे प्रश्न किया करपात्री जी से कि आप बताइए कि हमारे यहाँ किस शास्त्र में, किस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ यदि कोई किसी तरह से विधर्मी हो गया हुआ है, कुछ किसी ने गलत कर दिया है, तो उसको हम अपने धर्म में नहीं ला सकते हैं। तो उसका उन्होंने कहा कि एक ही हमारे यहाँ तरीका था कि आप प्रायश्चित कराइए और प्रायश्चित करके और फिर उसको वापस अपने में ले लीजिए। तो इसलिए जितने हैं सब के सब वहाँ के मुसलमान को हम प्रायश्चित कराएंगे और फिर से उनको ले लेंगे। क्या दूरदृष्टि थी उनकी। यदि आज उनकी बात को मान लिया गया होता तो आज ये समस्या कश्मीर की जो है वो न होती। इस तरह की विचारधारा के साथ में महामना ने अपना जीवन का निर्वाह किया है। महामना के बारे में उनकी जो उनके मूल्य थे उनके बारे में यदि चर्चा करने लगें तो इस छोटे से सेमिनार में उसके बारे में, वेबिनार में उसके बारे में पूरी बात नहीं कही जा सकती। मैं अब इस पर आऊँगा कि विद्यार्थियों से उनको इसीलिए क्या अपेक्षा थी। उनको विद्यार्थियों से अपेक्षा थी कि वो इस विश्वविद्यालय में शिक्षित हो करके विश्व स्तर की शिक्षा को प्राप्त करते हुए विदेशों के विद्यार्थियों से उनके मुकाबले खड़े हो सके। और उसके लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे जो अध्यापक थे उनको विश्वविद्यालय में बुलाया। उनके ज़रिए वहाँ पर विज्ञान में पढ़ाई, इंजीनियरिंग में पढ़ाई, टेक्नोलॉजी में पढ़ाई, जितने भी विषय हैं आधुनिक उनमें पढ़ाई। उसके साथ साथ सब भाषाओं में अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच सब भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था की। और साथ साथ भारतवर्ष के जितने प्राचीन तप थे, संस्कृत के ग्रंथ, वेद, वेदांग, उन सब के पढ़ाई की व्यवस्था की। और जितने विषय थे उन विषयों में हिंदू विश्वविद्यालय में बाकायदे पढ़ाई शुरू हुई। ये भी जान के लोगों को आश्चर्य होगा कि तब तक हिंदी बिल्कुल एक विषय अछूता था जिसके ऊपर बीए की शिक्षा दी जाती हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने सबसे पहले बीए की शिक्षा आरंभ की, जिसमें कि डिग्री कोर्स में हिंदी को पढ़ाना आरंभ किया। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल जी, हरियोध जी, ऐसे विद्वान लोगों को बुलाया जिन लोगों की वजह से पहली बार भारतवर्ष में हिंदी को एक ऐसे विषय के रूप में लिया गया कि वो विषय एक
विषय बन करके लोगों को स्नातक और स्नातकोत्तर की अपना उनकी व्यवस्था कर सके। हिंदी साहित्य सम्मेलन उन्होंने इसीलिए बनवाया कि भारतवर्ष की एक ही संपर्क भाषा हो सकती है और वो हिंदी है। तो उसके लिए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन बनवाया कि लोग हिंदी के माध्यम से पूरा देश एक हो सके। ये एक और विचारणीय विषय है कि उन्होंने ये भी तय किया था कि अगर भारतवर्ष में लोग एक भाषा नहीं सीख लेंगे तो भारत में कैसे एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने बिना किसी के ऊपर दबाव डाले दक्षिण में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी कि लोग स्वतः हिंदी सीख लें। उनके तरीके से यदि हिंदी को बढ़ाया गया होता तो संभवतः आज दक्षिण में भी हिंदी की स्वीकार्यता होती। तो दूरदृष्टि थी उनके में। ऐसे महान जो एक विभूति थे हमारे इस विश्वविद्यालय के संस्थापक, उनकी विचारधारा आज भी कितनी बिल्कुल प्रासंगिक है, इसको देखें। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कुछ थोड़े से उनके जो दोहे हैं उनको कह करके। वो विद्यार्थियों से कहते थे, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो, पूरेंगे सब काज। आज के जब हम कोविड की बात करते हैं तो देखिए, दूध पियो, अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, कसरत करो, उससे भी स्वास्थ्य ठीक होगा, नित्य जपो हरिनाम, जो एक आपको आध्यात्म है, आपको जो मननशीलता है, ये इसको जो आपको करना चाहिए वो आप करो, हिम्मत से कारज करो, आप खूब मेहनत से काम करो, पूरेंगे सब काज, आपके सारे काम पूरे होंगे। वो कहते थे, सत्येन, सत्य के द्वारा, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, विद्या, विद्या के द्वारा, देशभक्ति, देशभक्ति, आत्मज्ञानेन, आत्मज्ञान के द्वारा, सम्मान ना रह सदा वह, सम्मान के पात्र बनो। इसके अलावा वो कहते थे, घट घट व्यापक राम जप ले, घट घट व्यापक राम जप ले, मत कर बैर झूठ मत वाक है, मत पर धन हर मत मद शाख है, जीव मत मार जुआ मत खेल है, मत पर धन हर यही तेरो तपरे। इन बातों को यदि हम इन पर विचार करें, इन पर मनन करें, तो हम देखेंगे कि आज भी यदि इन चीज़ों का मनन करते हुए लोग इसके ऊपर आचरण करेंगे तो कोविड जैसी भयंकर समस्या को भी उसको पार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और हम इन मूल्यों के आधार पर भारतवर्ष को पुनः भारत का जो पुराना स्थान था विश्व गुरु का, उसे प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। अनेकशः धन्यवाद एवं नमन आदरणीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी। आपके वचनों से महामना के चिंतन और दर्शन का रस सागर घुलकर हम सभी को अवलिप्त कर गया। मैं हृदय से आपका सादर धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा कोविड-19 वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समापन समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमारे मध्य उपस्थित हुए। मैं श्री स्वांत रंजन जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और भी बढ़ गई है। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 की महामारी से संघर्ष कर रहा है। वैश्विक स्तर पर अभी तक इस संक्रमण के कारण 2,70,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और 40 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में यूरोप, अमेरिका जैसे देशों से भारत की स्थिति बेहतर है, परंतु हमें सजग रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन को बनाए रखना होगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना संक्रमण से पूरी तरह बाहर आ पाएंगे।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत ही सराहनीय हैं और मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस महामारी के चपेट से बाहर आ सकेंगे। महामना मालवीय मिशन द्वारा कोविड-19 वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। महामना मालवीय जी का जीवन ही एक संदेश है जो एक व्यक्तित्व के निर्माण की प्रेरणा देता है। मालवीय जी हमेशा चरित्र निर्माण की बात करते थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की थी कि यहाँ विद्यार्थियों को न केवल उच्च शिक्षा प्रदान की जाए बल्कि उनका चरित्र निर्माण भी हो, जिससे उनके अंदर देश और समाज के प्रति सेवा की भावना जागृत हो। वर्तमान स्थिति में मालवीय जी की यह सोच अत्यंत ही प्रासंगिक है। कोरोना की इस जंग में हमें ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता थी और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के रूप में जनसेवक मिले हैं जो इस कोरोना के संक्रमण काल में जनमानस की निरंतर सेवा कर रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो पर अपनी क्षमता के अनुसार सेवा भाव होना चाहिए, मालवीय जी का यही विचार था। महामना हमेशा स्वस्थ रहने, कसरत करने पर जोर देते थे। उनका यह विचार इस बात की ओर इशारा करता है कि यदि हम स्वस्थ रहें और कसरत करें तो हमारी प्रतिरक्षा मजबूत रहेगी और इससे हम कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकते हैं। अतः उनका यह विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त महामना आयुर्वेद के भी हिमायती रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आयुर्वेद के माध्यम से हमें इस कोरोना संक्रमण से निजात मिले, अतः उनकी यह सोच भी प्रासंगिक है। महामना का संपूर्ण जीवन दर्शन एवं कार्यशैली भारतीय शास्त्रीय परंपरा से समाहित रही है। उनके जीवन दर्शन के अनुरूप चिंतन, मनन एवं व्यवहार से वर्तमान वैश्विक महामारी से मुक्ति पाने में समाज सफल होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर जो विचार विमर्श हुए हैं वे निश्चय ही समाज को दिशा देने में सार्थक सिद्ध होंगे। मेरा मानना है कि मालवीय जी के विचारों और जीवनचर्या के अनुसरण से हमें निश्चय ही लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक आचार्य मगध विश्वविद्यालय बोध गया, महामना के श्री चरणों में अपनी प्रणमांजलि निवेदित करती हूँ। इस संपूर्ण वेबिनार का मूल स्रोत महामना का चिंतन ही है। महामना अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, सत्याधारः तपः तैलम, क्षमा दयावर्ते क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन धार्यता। आज के इस संकट के काल में महामना का यह चिंतन कितना प्रासंगिक जान पड़ता है। निश्चय ही महामना के चिंतन में भारतीयता कूट कूट कर झलकती थी और आज इसी भारतीयता की नितांत आवश्यकता है। इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण आयोजक मंडल बधाई एवं धन्यवाद का पात्र है। लेकिन सर्वप्रथम मैं समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय गिरिधर मालवीय जी का, जो कि महामना के पौत्र हैं और साथ ही महामना मालवीय मिशन के संरक्षक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, मैं आपका हृदय तल से नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका चिंतन महामना के विचारों से ओतप्रोत था। आपके उद्बोधन से निश्चय ही हमारे श्रोताओं को महामना के दर्शन का साक्षात स्वरूप उद्घाटित हुआ होगा। इसके अनंतर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमसे जुड़े हुए आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वर्तमान में, जैसा कि आपने बताया, आप महामना वाङ्मय पर कार्य कर रहे हैं। उसका संपादन करने में
संलग्न हैं, मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ कि आप इस वेबिनार में सम्मिलित हुए और अपने विचारों से हम सभी को आप्यायित किया। आज इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय श्री स्वांतरंजन जी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को महामना चिंतन के प्रत्येक पहलू से अवगत कराया। मैं आपका भी कोटिशः धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन देकर आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी ने हम सभी को कृतार्थ किया है। मैं आपके प्रति भी अपनी प्रणमांजलि निवेदित करते हुए आपको सादर धन्यवाद देती हूँ। 3 दिवस तक चलने वाले इस वेबिनार के 8 सत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर महामना चिंतन को हम सभी के साथ साझा किया। मैं उन समस्त विद्वानों के श्री चरणों में प्रणमांजलि निवेदित करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में जिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, मैं सभी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाली आदरणीय प्रोफेसर कविता शाह मैडम, इस कार्यक्रम की आयोजन सचिव प्रोफेसर सुमन जैन मैडम, जिन्होंने इसकी वेबिनार रिपोर्ट प्रस्तुति भी की। इसके साथ ही महामना मालवीय मिशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन सभी के प्रति मैं समवेत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सफल आयोजन को आपने पूर्ण रूप से चरितार्थ किया। अनेक कार्यकर्ताओं, शोध छात्रों, संचालनकर्ताओं, विभिन्न विभागों के अध्यापकों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महनीय भूमिका निर्वहन की है। मैं सभी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशेष रूप से इस वेबिनार को सफलतापूर्वक आयोजित करने में तकनीकी सहयोगियों का विशेष हाथ रहा। मैं उन सभी के प्रति अपना धन्यवाद समर्पित करती हूँ। मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मी और इसके साथ ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी आयोजन में सहायक लोगों के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी सुखी, स्वस्थ और आरोग्य रहें। इसके साथ ही महामना को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम संपूर्ति की ओर अग्रसर है और कार्यक्रम की संपूर्ति राष्ट्रगान के साथ होती है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान की प्रस्तुति के समय अपने अपने स्थानों पर यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रगान करें।